हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1/0 स्टडीज़। और स्टडी आप लोग कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। एमटीएस जो कि आप मई में संभावित 2 मई से उसके एग्ज़ाम हैं, तो मैराथन आपकी चल रही होगी, बहुत बेहतरीन आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो नई क्लासेस शुरू कर रहा हूँ इंग्लिश की, और आशा करता हूँ कि ये जो क्लासेस है आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी और सरल भाषा में, बिल्कुल साधारण भाषा में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। आज का जो हमने टॉपिक ले रखा है वो है मॉडल्स। मॉडल एक वर्ब की तरह काम करता है। जैसे आप लोग इंग्लिश के ग्रामर के अंदर देखते होंगे कि हमारे कई सारे पार्ट ऑफ स्पीच रहते हैं, उसमें एक वर्ब भी रहता है। तो जो मॉडल्स होते हैं वो मॉडल्स जो है आपका वर्ब की तरह काम करते हैं। और बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखो कैन माने सकना, मे माने सकना, और यहाँ पर जो है आप शुड मस्ट दिख रहा होगा। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि हम सकना जो है अगर हम लगा रहे हैं, मे लगा रहे हैं या फिर कैन लगा रहे हैं, तो कहाँ पे हम लोग कैन लगाएं और कहाँ पे हम लोग मे लगाएं, ये कहीं ना कहीं डाउट हमारे पास रहता जरूर है। सबसे पहले देखते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं। सरल भाषा में कहूं तो मॉडल्स होते हैं मन की बात। मोदी जी वाली मन की बात नहीं है, दूसरी मन की बात है। मन की बात जो है मॉडल्स यहाँ पे यूज होते हैं। जैसे आप मन की बातें क्या हो सकती है, हमारी इच्छाएं या हमारी जो भी हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, अंदर से जो भाव निकलते हैं, वो चीज़ें क्या होती है, हमारी मन की बातें होती हैं, वही जो है मॉडल्स होते हैं। सिंपल सब जो है, इसको प्रेशर में लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, मन की बात ही क्या होती है, मॉडल्स होती हैं। और मन की बातें क्या क्या हो सकती हैं, एक तो हो सकती है हमारी विश, ठीक हो गया, विश यानी कि इच्छा, हमारी क्या इच्छाएं हैं, क्या इच्छा है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है आपका डिजायर हो सकता है, ठीक हो गया। क्या हो सकता है, आपका डिजायर हो सकता है, यानी कि ख्वाहिश जिसे हम लोग कहते हैं, क्या हमारी ख्वाहिशें हैं, ठीक हो गया। या फिर जो है परमिशन हो सकते हैं, परमिशन हो सकते हैं, ठीक हो गया। या फिर जो है एडवाइस हो सकता है, एडवाइस, ठीक है, सलाह हम लोग कहते हैं हिंदी में। और या फिर आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी का एहसास दिलाना वगैरह वगैरह। यह हमारी एबिलिटी हो सकती है। यही जो है हमारी क्या हो सकती हैं, मन की बातें हो सकती हैं, ठीक हो गया। तो मॉडल्स क्या होते हैं, मन की बात होती है, ठीक हो गया। मन की बातें क्या क्या हो सकती है, हम किसी की जो है इच्छा ले सकते हैं, विश कर सकते हैं किसी के लिए, या डिजायर ख्वाहिशें हो सकती है हमारी, या परमिशंस हो सकते हैं, या एडवाइस, या फिर एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं हमारी मॉडल्स के अंदर ये आती हैं। तो आज जो कई प्रकार के मॉडल्स होते हैं हमारे, जैसे मस्ट है, मे, कैन, मस्ट, शुड, आउट टू, ये काफ़ी जो है क्या होते हैं हमारे मॉडल्स होते हैं। तो आज बात करते हैं कि कुछ मॉडल्स हम लोग लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आता है कि ये मॉडल्स आप लोगों को भरने हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गलतियाँ कर देते हैं। तो आज देखते हैं कि 2 मॉडल्स हम लोग देखेंगे, कैन और मे। कैन और मे, ये दोनों जो है हम लोग देखेंगे आज। इससे पहले जो है मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल के तहत मॉडल्स को, जैसे हम लोग कहते हैं यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक हो गया। और एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं यू शुड स्पीक इंग्लिश। तो इसमें इन दोनों सेंटेंसों के जो मीनिंग है वो अलग अलग हैं, ठीक हो गया। इसका मीनिंग क्या हो सकता है, कैन का मतलब मैंने आपको पहली बार उसमें बताया था कि कैन मतलब होता है सकना, ठीक हो गया। कैन माने क्या होता है, सकना। और शुड माने क्या होता है, चाहिए, क्लियर हो गया। तो यहां पर देखिए इसका मीनिंग क्या हो सकता है आपका, आप इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो, क्लियर हो गया। और दूसरा क्या है, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, ठीक हो गया। तो यू शुड स्पीक इंग्लिश। तो यहां पर जो है कैन और शुड क्या है, 2 मॉडल वर्ब हैं, क्लियर हो गया। तो अगर हम इनको हटा दें तो क्या बन जाएगा, ये एक सिंपल सा वाक्य, यू स्पीक इंग्लिश,
या फिर यू, दोनों जो है एक जैसे हैं, लेकिन इनका जब हमने मॉडल वर्ब लगाया तो इनके मीनिंग में जो है क्या हो गया, चेंज हो गया। अब जो है यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो। कैसा आप जो है, आपको कैसी इच्छा, कैसी मन की बात स्पष्ट हो रही है यहाँ पे कैसी हो रही है, एबिलिटी बताए, क्षमता बताई जा रही है। हम किसी को कह रहे हैं कि भैया तुम्हारी क्षमता है कि तुम क्या कर सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, हम उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, ठीक हो गया, उसकी एबिलिटी को बता रहे हैं, क्लियर हो गया। लेकिन यहीं पर हमने क्या कर दिया, अगर शुड लगा दिया, यहाँ पे मॉडल वर्ब में हमने क्या लगा दिया, शुड लगा दिया, तो यहाँ पे एडवाइज हो गई है, सीधे सीधे देखो एडवाइज हो गई। वो कैसे, हम कह रहे हैं कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यानी कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि आपको क्या करनी चाहिए, इंग्लिश बोलनी चाहिए, ठीक है। तो हम मन की जब बातें हम लोग करते हैं तो वहाँ पे जो वर्ब के रूप में यूज होता है वही क्या होते हैं, हमारे मॉडल्स होते हैं। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया होगा तो आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में आता जरूर है यार कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपका जरूर आता है फिल इन द ब्लैंक्स में। आप एमटीएस के अंदर देखेंगे तो एमटीएस में भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा ही आएगा, इतना आप लिख करके ले लीजिए, ठीक हो गया। और अन्य जो एग्जाम्स होते हैं या फिर जो बच्चे आपका क्लास जो है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो जितने भी पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी आम बातों जो है जब हम कन्वर्सेशन करते हैं इंग्लिश में तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हमने कैन कहाँ पे लगाना है और मे कहाँ पे लगाना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये गलतियाँ करते जरूर हैं। तो आज बात करते हैं कि कैन और मे का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूज ऑफ मे, ठीक है, मे का यूज देखते हैं कि मे का यूज कहां पर होता है, ठीक है। तो मे का यूज होता है आपका एक तो परमिशन पर, जब हम परमिशन लेते हैं किसी की, परमिशन यानी कि अनुमति लेना किसी की, जब हम अनुमति लेते हैं तब जो है किसका यूज होता है, मे का यूज होता है। और यहां पर जो है ये होता है फॉर्मल मैनर में ये यूज होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा भी आपको जो है बात करूंगा, ये फॉर्मल मैनर है क्या। तो फॉर्मल मैनर में क्या होता है, परमिशन का यूज होता है, यहां पे हम मे का यूज करते हैं। और दूसरी चीज है आपकी पॉसिबिलिटी, ठीक हो गया, यानी कि संभावनाएं, जहां पे संभावनाओं का कुछ जिक्र होता है वहां पर क्या होता है, आपका मे का यूज होता है। और तीसरी चीज है जब हम किसी के लिए विश करते हैं या ब्लेसिंग करते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, आपका मे मॉडल वर्ब का यूज होता है। अब देखो फॉर्मल मैनर्स का मैंने परमिशन की बात की, जब आप स्कूलों में होते हैं या आप कॉलेज में होते हैं या आप कहीं किसी ऐसे समाज में बैठे हुए हैं जहाँ पे बहुत ही उत्कृष्ट लोग हैं या फिर आप अपने किसी समाज में ऐसे बैठे हैं, तो अगर आपको कहीं पर अनुमति लेनी हो किसी चीज़ की भी, जैसे सब वो एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं कि हम लोग आप क्लासरूम से बाहर हैं, आपको क्लासरूम में आना है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे अनुमति लेंगे अपने टीचर से, ठीक हो गया। तो वहाँ पर जो है आप ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे आप यूज क्या करते हो, मे आई कम इन, ये वर्ड यूज करते हो। तो यहाँ पे आप कभी ये नहीं कहोगे कैन आई कम इन, नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके फॉर्मल मैनर्स नजर आते हैं, ठीक हो गया। तो वहां पर आप क्या करोगे, मे का यूज करोगे। तो जो फॉर्मल मैनर्स होते हैं जहां पे हम किसी को क्या करते हैं, सम्मान का भाव स्पष्ट करते हैं किसी पर, चाहे वो स्कूलों में हो, चाहे कॉलेजेस में हो, या फिर किसी ऐसे सोशल आपका प्लेस में हो जहाँ पे आपको जो है किसी को सम्मान देना हो, वहाँ पे अनुमति लेनी है, तो आप किसका यूज करोगे, मे जो है मॉडल का यूज करोगे, ठीक हो गया। ऐसे ही जो है संभावना पर भी आप क्या करोगे, जो है आप मे मॉडल का यूज करोगे। मे he may
कम टुडे, एक एग्जाम्पल ये है, यहां पर भी क्या है, मे का यूज हुआ है। तो ये जो है हम क्या कर रहे हैं कि ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, वह आज आ सकते हैं। तो यहां पे क्या है, संभावना है, संभावना प्रकट हो रही है, संभावनाएं पॉसिबिलिटी है कि हम क्या कर रहे हैं कि आ सकते हैं, वो संभावनाएं बनी हुई है। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, मे मॉडल का यूज कर दिया, यहां पे कैन नहीं लगेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। तो दोबारा स्टार्ट करता हूं, जो है मे का यूज कहां पे होता है, एक तो आपका परमिशन पर, अनुमति पर होता है, और वो भी जो है फॉर्मल मैनर पर, ठीक हो गया। और दूसरा है संभावनाएं पर, पॉसिबिलिटी जहां पे होती हैं वहां पर भी क्या होता है, मे मॉडल का यूज होता है। और तीसरा जो है आपका विश और ब्लेसिंग है, तो वो तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। जैसे हम कहते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग कह रहे हैं किसी से, ठीक हो गया, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, यानी कि भगवान आपके जो आयु है उसको लंबी करे। तो यहां पे क्या है, मे का यूज होता है जब आप किसी को क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं या फिर विश करते हैं किसी के लिए, तो वहां पर भी जो है आपका मे मॉडल का यूज होता है। और इसके अलावा जो है दूसरा इसमें क्या है आपका कैन। अब कैन का यूज कहां पे होता है ये देखने की बात है। कैन का यूज करते हैं, एक तो जो है आपका कैपेसिटी, कैपेसिटी के लिए जो है किसका यूज होता है, कैन का यूज होता है। कैपेसिटी यानी कि काबिलियत, काबिलियत, ठीक हो गया, काबिलियत, जहां पे ये वाला चीज जिक्र होगा वहां पे क्या होगा आपका कैन मॉडल का यूज आप लोग करोगे। और दूसरा होता है परमिशन पर। अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि यार मे में भी जो है परमिशन आ रहा था, और अभी भी जो है हम कैन का यूज में भी परमिशन जहाँ पे होगा वहाँ पे उसका यूज करेंगे। तो कई लोग इस पर डाउट करते हैं कि कहीं पे मे लगता है कहीं पे कैन लगता है, तो कहाँ पे लगता है वो चीज़ें मालूम नहीं रहती हैं। तो जो परमिशन, मैंने आपको एक चीज़ कहा था, परमिशन में जब मैं बता रहा था तो उसमें मैंने एक वर्ड किया था कि फॉर्मल मैनर्स। जब आप लोग इस मेथड पर जो है परमिशन लेंगे तो वहाँ पर मे का यूज होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो परमिशन है वो इनफॉर्मल में होता है। जैसे आप लोग सपोज करो कि अपने किसी फ्रेंड के साथ हैं, तो वहाँ पे अगर आपको अपने फ्रेंड से कोई चीज़ मांगनी है, किसी चीज़ की अनुमति लेनी है, तो वहाँ पे आप इज्जत से तो बात करोगे नहीं, ठीक हो गया, क्योंकि वो जो है घर का बैल हुआ आपका फ्रेंड, ऐसा आप लोग मानते हैं। तो वहाँ पे जो है वो इनफॉर्मल मैनर हुआ, वहाँ पे आप उसकी इज्जत करोगे नहीं, ठीक हो गया। वहाँ पे अनुमति लेनी होगी तो पहले तो आप ये समझोगे कि अनुमति नहीं लेनी है, वैसे ही काम कर लोगे। अगर ज़रूरत पड़ जाते हैं तो आप सीधे मुंह बात करोगे नहीं। तो ये चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, कैन का यूज करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिए। जहाँ पे जो है इज्जत नहीं होती है वहाँ पे क्या होगा, अगर हम किसी को बिना सम्मान की भावना से जो है हम किसी की अनुमति ले रहे हैं तो वहाँ पे मे लगेगा, सॉरी सम्मान की भावना में। अगर बिना सम्मान करे जो है अनुमति करनी है, अनुमति देनी है, अनुमति लेनी है, तो वहाँ पे क्या करोगे आप, कैन का यूज करते हो। ऐसे काबिलियत में जो है आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, काबिलियत का जो है एक एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं ये कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे काबिलियत बताई जा रही है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ भैया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कैन लगेगा, यहाँ पे मैं नहीं लगेगा, ठीक है। काबिलियत जहाँ पे दर्शानी होगी वहाँ पे कौन सा मॉडल वर्ब आएगा, वहाँ पे कैन मॉडल वर्ब आएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है परमिशन पर यू कैन गो, यू कैन गो, ठीक हो गया। तो अगर हम किसी को कह रहे हैं भैया, जैसे आपको फ्रेंड आप लोग है, तो वो कह रहे हैं कि भैया क्या कर सकते हैं, अब हम जाएं, तो आप क्या कहोगे, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। वहाँ पे कोई सम्मान की भावना होगी नहीं, ठीक हो गया। जहाँ पे सम्मान नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, अगर हम किसी से परमिशन लेते हैं तो वहाँ पे कैन मॉडल का यूज होता है, ठीक है, इनफॉर्मल मैनर्स पर, ठीक है। और फॉर्मल मैनर्स पर क्या होगा, आपका मे का यूज होगा, ठीक हो गया।
और दूसरी चीज़ है कि एक और एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं, यू कैन नॉट सी मी। ठीक हो गया। तो यही चीजें थी, मे और कैन, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सकना होता है, और दोनों का यूज कहाँ पे होता है, ये आपको जरूर जो है समझ में आ गया होगा। तो तीन चीजें वहां पर थी, पहली जो है अनुमति, दूसरी संभावना, और तीसरी दुआ। ठीक है, परमिशन, पॉसिबिलिटीज, और जो आपका ब्लेसिंग है या विश है, उन चीज़ों में क्या होता है, आपका मे का यूज होता है। और दूसरा कैन का यूज होता है, एक तो कैपेसिटी पर और दूसरा परमिशन पर, और परमिशन भी कौन सी वाली, इनफॉर्मल मैनर्स पर। ठीक हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको जरूर ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर दिक्कत हो रही है। तो आने वाले हर एक टॉपिक की जानकारी के लिए आप चैनल को जरूर विजिट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को जो है आप इस चीज़ की जानकारी दें। और इस जो फैमिली है हमारी, इस फैमिली को आपने बहुत बड़ी करनी है। और कुछ डाउट्स आप हमें बताइए, कुछ जो है हम उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।